नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। दोस्तों, आज का ये जो कार्यक्रम है, ये जो प्रोग्राम है, बड़ा शायराना है। जी हाँ, शायरी होगी गीतों के जरिए, क्योंकि आज जिक्र होगा दो महान गीतकारों का, शायरों का, क्योंकि वो पहले अदीब रहे, शायर रहे, फिर बाद में गीतकार बन गए और ऐसे बने कि फिल्मी दुनिया में ऐसे गीत दिए कि उन गीतों को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। वो दो नाम हैं जनाब शकील बदायूनी साहब और साहिर लुधियानवी जी। हम इन पर कार्यक्रम करते रहते हैं और जब साहिर साहब और शकील साहब का नाम आता है तो मैं टक्कर नहीं कहूँगा, क्योंकि दोनों ने ही लाजवाब गीत लिखे हैं और भी उस दौर के जो गीतकार रहे, लेकिन आज हम इन दोनों का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में खासियत ये रहेगी कि रफ़ी साहब का जिक्र होगा। वो नगमे रफ़ी साहब ने जो शकील साहब के गाए हैं, उनकी फिल्मों के, साहिर साहब की फिल्मों के, उनका हम जिक्र करेंगे। बाकी कोई कार्यक्रम ऐसा भी बनाएंगे कि शकील साहब और साहिर साहब के नगमों का जिक्र हो, जिसे तमाम जो सिंगर ने उन्होंने गाया। बहरहाल, जब साहिर लुधियानवी और शकील बदायूनी के नाम आता है तो दोनों अलग अलग तरह के शायर हैं, गीतकार हैं। हम जानते हैं, सुनकर पहचान लेते हैं कि ये साहिर साहब का नगमा है, ये शकील साहब की गज़ल है, ये साहिर साहब की नज़्म है, पहचान लेते हैं। और दोनों दोस्त और बेहतरीन काम किया। अब शुरुआत कहीं से तो करनी है, तो पहले हम शकील साहब से शुरुआत करते हैं, शकील साहब का जिक्र करते हैं और रफ़ी साहब के नगमे, जो रफ़ी साहब ने शकील साहब के गीतों को गाया है। अलग अलग जो संगीतकार रहे जिन्होंने म्यूज़िक दिया, क्योंकि शकील साहब साहिर साहब से बड़े रहे उम्र में। उनकी पैदाइश 3 अगस्त 1916 की रही और साहिर साहब की पैदाइश 8 मार्च 1921 की। तो इस लिहाज से भी शकील साहब जो 5-1 साल बड़े रहे, तो इंडस्ट्री में पहले आए वो 1-2 साल दर्द से 1947, तो और साहिर साहब का हम जिक्र करेंगे 1949 से तकरीबन वो आए आज़ादी की राह पर फिल्म से, फिर नौजवान फिल्म आई। खैर, शकील साहब हम जानते हैं बदायूं में पैदा हुए, फिर उसके बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी चले गए और वो रंग उनमें दिखता है अदब का, शायरी का। वहाँ पर उनके उस्ताद रहे, उनके रिश्तेदार भी थे शायर, और वहाँ पर भी उन्हें तमाम शायरों का साथ मिला। हम प्रोग्रामों में इनका जिक्र करते रहते हैं, इसलिए उसमें मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहा। बहरहाल, बड़े बड़े लोगों की सोहबत में रहकर शकील साहब फिर दिल्ली में उनकी नौकरी हुई सप्लाई डिपार्टमेंट में, लेकिन फिर वो दिल तो शायरी में था। शादी वगैरह भी उनकी रिश्तेदारों में ही हुई। बहरहाल, जब वो मुंबई आ गए, मतलब आज का मुंबई, तो फिर मौका मिला उन्हें कारदार साहब की फिल्म में। नौशाद साहब दर्द फिल्म और हमदर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, और यहाँ से फिर शकील साहब ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा जब तक वो इस दुनिया फ़ानी में रहे, 1970 तक। अब रफ़ी साहब ने जो नगमे गाए, क्योंकि शकील साहब ने ज़्यादातर काम नौशाद साहब के साथ किया है, ज़्यादातर गुलाम मोहम्मद साहब के साथ भी किया है, और बाद में फिर संगीतकार रवि हों, हेमंत कुमार हों, और एस.जी. बर्मन साहब के साथ भी किया है, बेनज़ीर फिल्म हो। तो लेकिन नौशाद साहब के साथ सबसे पहले और सबसे ज़्यादा किया है मेरे हिसाब से, या औरों तो। लेकिन अब रफ़ी साहब का जो साथ रहा दोस्तों, तो फिर वो बहुत पहले ही से शुरू हो गया। जो गीत रफ़ी साहब ने गाए, कौन भूल सकता मेला के नगमा, ये ज़िंदगी के मेले, एक ही गीत था रफ़ी साहब का जिसे शकील साहब ने लिखा। फिर दुलारी का जो गीत आया, सुहानी रात ढल चुकी न जाने, रफ़ी साहब का फेवरेट ये गीत, वो हमेशा कहते थे मेरा फेवरेट गीत है, जिसे शकील साहब ने लिखा। उसके बाद फिर शकील साहब काम कर रहे थे तमाम संगीतकारों के साथ, और रफ़ी साहब उनके गीत गा रहे थे। जी हाँ, जादू फिल्म, एक झूठ है जिसने, और फिर कमाल ये हुआ कि जब दीदार फिल्म आई, जी हाँ दीदार फिल्म आई, तो उसके सारे ही नगमे, जी हाँ, मेरी कहानी भूलने वाले और हुए हम जिनके लिए बर्बाद, शकील साहब ने लिखे। तो ऐसा साथ रहा शकील साहब का और रफ़ी साहब का। नौशाद साहब तो खैर हैं ही उसमें संगीतकार। उसके बाद फिर रही सही कसर जो 1952 में फिल्म आई बेजू बावरा, उसने पूरी कर दी। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, और ओ दुनिया के रखवाले, एक से बढ़कर एक गीत। अब ये तय हो गया था कि ये माइलस्टोन है शकील बदायूनी और मोहम्मद रफ़ी। उसके बाद फिर आन फिल्म भी इसी साल आई। फिर फिल्में आती रहीं 50 के दशक में, अमर फिल्म हो और बहुत सी उड़न खटोला हो, सब में रफ़ी साहब गीत गाते रहे शकील साहब के।
पाक दामन फिल्म आई जिसमें गुलाम मोहम्मद साहब का संगीत था, उसमें भी रफ़ी साहब ने गज़ल गाई है और डुइट्स हैं, बहुत सारे गाने हैं। 50 का दशक चल रहा है और इनकी फिल्में आती जा रही हैं और छाते जा रहे हैं ये लोग धीरे 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 धीरे, अलग अलग संगीतकारों के उसमें। लेकिन 50 जब ख़त्म होने लगा 50 और फिल्में जो आ रही थी शकील साहब की और रफ़ी साहब की, फिर आप ये देखेंगे जब 1960 आया, 1960 में मुग़ल आज़म आ गई। रफ़ी साहब का एक ही गीत है, जिंदाबाद हो जिंदाबाद। सुहानी रात ढल चुकी, दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे, ये जिंदगी हुए हम जिनके लिए बर्बाद, वो हमको चाहे करें के रखवाले, सुन दर्द भरे तरपत हरी दर शैन को दूर के मुसाफिर, हमको भी जलवा भी दिखाया जाता है, इंसाफ का मंदिर है ये भगवान का घर, ओ नैनों वाली घूंघट से ना झांक रहे हैं, मधुबन में राधिका नाचे रे, मेरी आंखों में इसी दुनिया में जन्नत देख ली, प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी, नैन लड़ गई है तो अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, रुबा मैंने तेरे प्यार में क्या क्या, आज की रात मेरे दिल की सलाम, आज पुरानी राहों से इज़े इश्क हूँ ऐ जान मन, मोहब्बत वो वफाएं किस तरह हम, एक जान तमन्ना ने जगह पाई है, दिल वालों दिल का लगाना खेल नहीं, दुनिया है इसी का नाम कहीं शादी, मेरे महबूब तुझे आन मेरा एहसान, अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, जिंदगी से मुलाकात, हाय रे इंसान की मजबूरियां, किसी के हिस्से में प्यास आई, किसी के दिल तुझी पे निसार है, जरा सुन, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन, मेरी कहानी भूलने वाले तेरा जहां, मैं वो नगमे तेरी आवाज को दे, अब दिल से दिल टकराता है, जब ले मेरी तकदीर जो तू होश में, जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहे, रूप का चमन ये हुस्न इश्क का बतन, यही तो वो जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, मिल गए एक झूठ है जिसका दुनिया ने रखा है मुहाव। इसी साल शकील साहब की कई फिल्में आई दोस्तों, कई फिल्में आई जिसमें जिक्र करना होगा चौधरी का चांद का। जी हाँ, चौधरी का चांद, जिसके लिए रफ़ी साहब को अवार्ड मिला। पहला उनका फिल्म फेयर गायकी के लिए, शकील साहब को भी अवार्ड मिला लिरिक्स के लिए जो लिखा नगमा उन्होंने। यहाँ अब संगीत का रवि का संगीत है। इसी साल घूंघट भी आई, हाय रे इंसान की मजबूरियाँ, इसमें भी रवि साहब का संगीत है। मतलब नौशाद साहब और गुलाम मोहम्मद साहब के बाहर शकील साहब ने काम करना शुरू किया, तो शकील साहब ने रवि साहब से कहा था कि मुझे संभाल लेना भाई, मैंने कहीं बाहर ज़्यादा काम नहीं किया। ये उनका बड़प्पन था।
अब 1960 हो गया, उसके बाद फिर अगले साल घराना फिल्म आई, उसके लिए भी शकील साहब को अगले साल अवार्ड मिला, लगातार 3 बार उन्हें अवार्ड मिला। 1962 में तो लता जी ने गाया था 20 साल बाद का जो गीत था कहीं दीप जले, और रफ़ी साहब ने नहीं गाया, लेकिन लगातार ये रिकॉर्ड है शकील साहब का कि लगातार उन्हें 61, 62, 63 में अवार्ड मिला, जो फिल्में एक साल पहले आती हैं। उसके बाद फिर तमाम ये गीत आपको बहुत सारी फिल्में हैं, खाली नौशाद साहब की नहीं है, गंगा जमुना हो या लीडर हो या दिल दिया दर्द लिया हो। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि संगीतकार रवि ने भी संगीत दिया था कई फिल्मों में जिसमें शकील साहब ने गीत लिखे हैं, चाहे वो दूर की आवाज़ हो, गृहस्थी फिल्म हो, वो औरत है, तरह तरह के गीत। साउथ की काफ़ी फिल्में हैं, जेमिनी की फिल्में हैं, मद्रास की जो उस ज़माने में फिल्में हुआ करती थी। फिर मैंने आपसे कहा कि हेमंत कुमार साहब ने भी संगीत दिया, और उसके लिए भी रफ़ी साहब ने कुछ गीत गाए, जो शकील साहब ने गीत लिखे। और फिर वो दौर आया कि जब शकील साहब काम कम करने लगे। जी हाँ, क्योंकि उनको बीमारी हो गई थी टीबी की, और कर रहे थे काम, ऐसा नहीं काम नहीं कर रहे थे, लेकिन कुछ उनकी फिल्में आ रही थी, जैसे पाल की बीच में आ गई, आदमी आ गई, इसमें लाजमी सी बात है, इसमें नौशाद साहब का संगीत था और रफ़ी साहब गीत गा रहे थे। और धीरे धीरे फिर वो 1970 20 अप्रैल 1970 में इस दुनिया को शकील साहब ने अलविदा कह दिया। और कुछ उनकी फिल्में बाद में आई, जुर्म और सज़ा हो या प्यार का रिश्ता है। बहरहाल रफ़ी साहब ने उनके लिए खूब गीत गाए, पर 40s से ही जब वो आए, दर्द से, मेला से, फिर वो रफ़ी साहब ने पूरे 50 के दशक में उनके लिए गीत गाए, 60 के दशक में उनके लिए गीत गाए। क्योंकि शकील साहब दुनिया से जल्दी चले गए 1970 में, इसलिए उनका करियर तो वहीं तक रहा, लेकिन रफ़ी साहब ने उनके लिए भरपूर गीत गाए। और दो बदन को कौन भूल सकता है, दो बदन के, मैं तो ये सोचता हूँ उन तीनों जो नगमे हैं उनमें रफ़ी साहब ने जो गाए हैं, राह गर्दिशों में और भरी दुनिया में और नसीब में, कौन सा गीत सबसे अच्छा है, कौन सा गीत सबसे अच्छा है। तो बहरहाल इतना लंबा काम है इन लोगों का, और एक से बढ़कर एक नगमे हैं, और प्राइवेट गज़लें भी रफ़ी साहब ने शकील साहब की गाई। और शकील साहब ने जो दूसरे सिंगर्स जो गाए हैं उनके गीत, वो तो अलग ही हैं, चाहे वो मेल सिंगर्स हों या फीमेल सिंगर्स हों, लेकिन आज हम रफ़ी साहब और शकील साहब का जिक्र कर रहे हैं। और काम के अलावा दोस्तों, शकील साहब की और रफ़ी साहब की, मतलब और लोग भी नो डाउट, नौशाद साहब हैं या दिलीप साहब हैं, जॉनी वॉकर साहब हैं, और तमाम जो टीम थी, लेकिन बहुत गहरी फैमिली टर्म्स भी थे। अक्सर रफ़ी साहब खाने पे बुलाते थे शकील साहब को, शकील साहब उन्हें बुलाते थे, और इस तरह से काम होता था। दोस्त पतंगबाजी होती थी, हंसी मजाक होते थे, दावतें होती थी, ऐसा भी रिश्ता रहा, इसीलिए वो इनके गीतों में नज़र आता है। और हर तरह के गीत रफ़ी साहब ने शकील साहब के गाए, चाहे वो भजन हो, चाहे वो कॉमेडी गीत हो, चाहे वो रोमांटिक, तो शकील साहब को कोई तोड़ ही नहीं है। मेरे महबूब को कौन भूल सकता है, एक एक नगमा मेरे महबूब का। बहुत सारी फिल्में में किस किस का जिक्र करूँ, हर तरह का गीत है, चाहे वो पेट्रियोटिक सॉन्ग हो, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ भुला सकते नहीं, लीडर फिल्म का, तो बहुत सारे इनके नगमे रहे। और ये कहा जाता है कि शकील साहब एक बहुत बड़े गीतकार रहे, गारंटी जिसे कहते थे। उन्होंने नगमे लिखे, और रफ़ी साहब ने जब आवाज़ दी तो और मज़ा आ गया। अलग अलग संगीतकारों ने अलग अलग तरह से यूज़ किया। नौशाद साहब के नगमे टोटल अलग है, रवि साहब के अलग हैं, हेमंत कुमार साहब के अलग हैं, गुलाम मोहम्मद साहब के अलग हैं, और भी संगीतकारों के, एस डी बर्मन साहब के अलग हैं, जिनके साथ भी काम किया। और भी संगीतकार, मैं सबके नाम नहीं ले सकता, वो गीत आपको देखने को प्रोग्राम में मिलेंगे या मिले होंगे। तो बहरहाल ये साथ रहा शकील साहब को और रफ़ी साहब का। दोस्तों, वैसे तो रफ़ी साहब ने शकील साहब के हर तरह के नगमे क्या खूब गाए हैं ना, लेकिन जो रोमांटिक नगमे हैं ना, आए हाय हाय, ज़रा सुन हसीनाए नाज़नीं, हुस्न से चांद भी शर्माया है, तेरे हुस्न की क्या तारीफ़ करूं, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। आए हाय हाय, जो हुस्न पर लिखे हैं शकील साहब नगमे, जो रवि साहब ने कहा था आप क्यों इतने हुस्न पर गीत लिखते हैं, तो शकील साहब ने कहा कि मियाँ हमें तो मौत से भी मोहब्बत है, क्योंकि मौत भी आती है, आता नहीं। हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी हुस्न से चांद भी शर्माया है, तेरी मोहब्बत की कसम, मेरी गाड़ी उड़न खटोला, मेरी गाड़ी उड़न, मुझे इश्क है तुझी से,
मेरी जान जिंदगान, बोला उल्फत का भड़का के मेरे दिल में आग लगा के ना तरसा। जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम्ही तुम हो, अब मुझे चांद सितारों की जरूरत। झूमती बहारे ये प्यार के नजारे, झूमती बहारे। एक लड़की जिसे देख तबीयत फड़की, फूल सा उसका। पूछो कोई सवाल बच्चों, पूछो कोई सवाल मुझसे। हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू। दिल मेरा आज खो गया है कहीं आपके पाँव के। हाँ मेरी जान मुझको लगा ले गले, वरना दे दूंगा जान। जब तक हम हैं हम ही हम हैं, कोई नहीं दुनिया में अपने से। मिली खाक में मोहब्बत, जलौदवी का चांद हूँ या आफताब। मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के, हर मेरी भी। हाय रे इंसान की मजबूरियाँ, कोई तुझसा नहीं हजारों में। ना कह के आज मुझे फिर पुकारी, हुस्न से चांद भी शर्माया है। जाने बहार हुस्न तेरा नौ की सरजमी, ये रंग रूप का चमन, ये हुस्न इश्क। जिंदगी क्या है, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन। ये दुनिया ढोल है ऊपर से खोल है, अंदर जो देखो जरा सुन हसीना नाज़। मेरा दिल उड़ता हुआ एक पंछी, जिंदगी की बहार। नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी। कौन अपना कौन पराया, दुनिया का भरी दुनिया में आखिर दिल को समझा रहा गर्दिशों में हरदम। मेरे जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, मिल गए। अगर संसार में औरत न होती, अरे मैं गिरा कोई मुझको संभालो, अरे मैं गिरा कोई। मुकद्दर आजमाना चाहता हूँ तुम्हें। एक कसूर की इतनी बड़ी की रात छोड़ो कल से कल की बात, नाच झूम झूम के और नाच झूम झूम। और अब इस बात को हम यहीं थामते हैं और अब जिक्र करते हैं साहिर लुधियानवी साहब का। और रफ़ी साहब ने जो नगमे साहिर साहब के लिए गाए हैं, सबका तो जिक्र नहीं कर सकते, लाजमी सी बात है, कुछ एक छू कर निकलने की कोशिश करेंगे। दोस्तों साहिर साहब फिल्मी दुनिया में तकरीबन उनका सफ़र कैसा रहा, लुधियाना फिर लाहौर चले गए, पर उनकी ज़िंदगी भी बड़ी इश्क और मोहब्बत रहे और तमाम नाम आते हैं कि मोहब्बतों के, उनका मैं जिक्र नहीं कर रहा। और एक इनकलाबी शायर, और जो उनका था प्यासा जैसी फिल्म, किस तरह के उनके गीत रहे, या साधना फिल्म में नींद औरत ने जन्म दिया, मतलब उनकी शायरी हम जानते हैं कि समाज पर जो भी कुछ होता था गलत, उस पर कटाक्ष करते थे साहिर साहब। और साहिर साहब आए आज़ादी की राह फिल्म से, और फिर नौजवान फिल्म में एस डी बर्मन साहब का संगीत और ठंडी हवाएं, और फिर बाजी फिल्म और फिल्में आती गईं। अब 50 के दशक में जब साहिर साहब गीत लिख रहे थे, एस डी बर्मन साहब के साथ काम कर रहे थे या और दूसरे संगीतकारों के साथ काम कर रहे थे, तो उस वक्त रफ़ी साहब ने उनके इतने गीत मेरे ख्याल से नहीं गाए थे, शकील साहब के साथ गाए। लेकिन फिर बाद में रेलवे प्लेटफॉर्म फिल्म आई और मरीन ड्राइव फिल्म आई, और बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत चंद्रकांता फिल्म मेरे ख्याल से मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। और फिर साहिर साहब के गीत रफ़ी साहब ने
स्पीड पकड़ ली। फिर नया दौर का जिक्र मैं क्या करूं, सबको मालूम है। प्यासा का जिक्र क्या करूं, सबको मालूम है। और फिर वही 1960 आया, 1960 में बरसात की रात, जी हाँ, जिसमें शकील साहब की चौधरी का चांद है, घूंघट है, बरसात की रात है, एक से बढ़कर एक कवालियाँ, रफ़ी साहब के नगमे ज़िंदगी बन नहीं भूलेगी, कि वो बरसात की रात, मैंने शायद पहले भी तुम्हें कहीं देखा है, नज़्में हैं, गज़लें हैं, बाबर फिल्म आई, तुम एक बार मोहब्बत का इम्तिहान तो लो। कुछ फिल्में छूट भी जाएं तो उनके गीत शायद आपको सुनने को मिलेंगे, आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। बात तुझ में है, तेरी तस्वीर में चांद और सितारों की तमन्ना की। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या, सर जो तेरा टकराए या दिल डूबा जाए, आजा मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, खुद पे कभी हालात पे रोना, सर उठाओ तो कोई बात बने, पूछ कर आज को बदल डालो, जुल्म और लूट, हर एक दिल में कोई अरमान है, हम में है क्या कि हमें कोई हसीना, शेर का हुस्न हो नग़्मे की, जब इस रात में इस रात नाज़नी गुलबदन, अल्लाह अल्लाह, अब कोई गुलशन न उजड़े, वतन आजाद है, नस्ल आदम का खून है आखिर, रंग और नूर की बारात किसे पेश आना है, तो आरा में कुछ फेर नहीं है, लेके दगा देंगे, याद से हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए, रंग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में काम हूँ, जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का हाथ बढ़ा कर छीन लो अपने सपनों की ताबीरें, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा इंसान, तो मेरे दिल पर मुझ पर खफा न हो, कहीं तेरी भी कुछ खासों में तेरी खुशबू मेरे, खुशबू मेरे। फिर उसके बाद तो साहब 60 के बाद 61 हो, 62 हो, ज़ाहिर साहब गीत लिख रहे हैं और उनकी फिल्में आ रही हैं। कौन भूल सकता है ताजमहल फिल्म को, कौन भूल सकता है ताजमहल के नगमे, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। एक से बढ़कर एक उनके फिल्में हैं। आज और कल एक फिल्म मुझे याद आ रही है, उसमें अच्छा अलग अलग संगीतकार हैं इसमें रवि साहब हैं, धूल का फूल को कौन भूल सकता हैगा, एन दत्ता साहब का संगीत है। फिर रवि साहब आ गए तो रवि साहब ने भी रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल खूब किया, चाहे वक्त फिल्म हो, वक्त से दिन और रात, और बी आर चोपड़ा साहब की फिल्मों में ज़्यादातर फिर महेंद्र कपूर साहब ने गाया, उसकी वजह हम जानते हैं। बहरहाल आज और कल फिल्म हो, और उसके बाद चित्रलेखा फिल्म, मन रहे तो काहे न धीर धरे, रोशन साहब का संगीत, रोशन साहब ने बहुत काम किया साहिर साहब के, रवि साहब के अलावा खयाम साहब ने किया। और एक से मन रहे काहे तू धीर धरे, ये तो रफ़ी साहब का फेवरेट नगमा था। और साहिर साहब को जब चैलेंज मिला कि आप तो उर्दू के शायर हिंदी में क्या लिखेंगे, तो उन्होंने लिखा, और ऐसा लिखा इस फिल्म सारे गीत, लेकिन ये गीत बहुत मशहूर हुआ, मन रे तू काहे न धीर धरे। उसके बाद फिर साहिर साहब, क्योंकि शकील साहब तो 1970 में दुनिया से चले गए, साहिर साहब 1980 में गए, 25 अक्टूबर 1980। तो उसके बाद भी फिर 60 के दशक में भी साहिर साहब जो लिख रहे थे, आंखें फिल्म हो, उनकी कई फिल्में, दो कलियां हैं, बहुत सारी फिल्में जिसमें रफ़ी साहब गीत गा रहे हैं, काजल को कौन भूल सकता है, छू लेना दो नाजुक होठों, इसमें ज़्यादातर संगीतकार रवि का संगीत है, क्योंकि रोशन साहब की तो डेथ हो गई थी मेरे ख्याल से 67 में शायद। और फिर उसके बाद धीरे 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 रफ़ी साहब गीत, वो राजेश खन्ना का एरा आया, और फिर साहिर साहब हालांकि गीत लिख रहे थे, कभी कभी में लिखे और काफ़ी फिल्मों में लिखे, समाज को बदल डालो में भी रफ़ी साहब ने गाए। फिर 70 के दशक में रफ़ी साहब ने साहिर साहब के लिए गीत गाए,
हालांकि वो थोड़े से कम हो गए थे, लेकिन फिर भी लैला मजनू को कौन भूल सकता है दोस्तों। एक सब लैला मजनू, मदन मोहन साहब का संगीत, जयदेव जी का संगीत, और बहुत सी फिल्में हैं। और फिर एक नवाब साहब एक फिल्म भी आई, हम में क्या है जो कोई हसीना चाहे, वो चंबल की कसम, और फिर दीदार यार तो 1982 में रिलीज हुई। साहिर साहब ने उसमें गीत लिखे, रफ़ी साहब जब नहीं रहे थे, तो इनका साथ थोड़ा सा बाद तक रहा, क्योंकि साहिर साहब और रफ़ी साहब 1980 तक इस दुनिया में थे और शकील साहब 1970 में चले गए थे। दोस्तों वैसे तो साहिर साहब के रफ़ी साहब ने कितने ही गीत गाए हर तरह के, लेकिन एक गीत याद आ रहा है, बाबुल की दुआएं लेती जा, जिसे गाते गाते रफ़ी साहब रो पड़े थे क्योंकि अपनी बेटी की एंगेजमेंट की थी। ऐसा गीत लिखा साहिर साहब ने जिन्होंने शादी नहीं की, बच्चे नहीं, औलाद नहीं। अगर हम ना होते, अगर हम ना होते, मायूस तो हुआ वादे से तेरे, कुछ आस उस प्यार में कोई बात तो है। मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं, खत्म होगी न कभी तेरे मेरे साथ, एक अनजान हसीना से मुलाकात। इश्क मजनू की वो आवाज है जिसके आगे कोई लैला, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क। पाँव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी, आज जरा शाने वफा देखे ज़माना, रोके ज़माना चाहे रोके खुदाई तुमको, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर, किस किस पे तुम्हारे जल्बों ने तोड़ी है कयामत क्या गई। दिल से उठ जाने वालों तुम ऐ महजबी, मुझे तुझसे इश्क मन रे, तू काहे ना देर। लोग कहते हैं कि हम तुमसे किनारे, खुदा करे के कयामत हो और तू, मैं तुझको ढूंढ के अब लाऊं कहाँ से मैं। हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत, वाकिफ हूँ खूब इश्क के कर्जे बयां से मैं, को चाहिए वक्त से डर कर रहे। दिल खुश है आज उनसे मुलाकात, बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की मन रे, तू काहे ना देर धर। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरज छुपी, दूर रह कर ना करो बात करीब, क्या मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई। शामिल हो मगर सबसे जुदा लग, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद, तन का क्या होगा अंजाम, बचा ले ऐ मौला। हम इंतजार करेंगे तेरा कयामतों के पेड़ों पर शाम का बसे, एक बार मोहब्बत का इम्तिहान, रात बहुत रंगीन सही, रात भर का है मेहमान अंधेरा, बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर तेरे दर पे आया हूँ कुछ करके जाऊंगा, झोली जुर्म में मोहब्बत की सजा पाए, तू मेरी रूह का काबा, मेरी
बहरहाल गीत दोनों ही के चाहे वो साहिल लुधियानवी साहब और साहिल लुधियानवी साहब तो रफ़ी साहब के बारे में कहते थे कि रफ़ी साहब अपनी जो गायकी से एक्टिंग करते हैं, अभिनय करते हैं, और बहुत गहरी दोस्ती रही साहिर साहब की भी रफ़ी साहब से, जैसे शकील साहब की थी। भीको कहते थे, जो घर का नाम था रफ़ी साहब का। साहिर साहब जब रफ़ी साहब का इंतकाल हुआ, जब डेथ हुई उनकी 1980 में जुलाई में और साहिर साहब अक्टूबर में गए, तो उन्होंने बहुत रोए थे फ़ोन पर जब पता चला साहिर साहब को कि मेरा भीको चला गया। दोनों पंजाबी थे, पंजाब से आते थे, तो ऐसी इनकी दोस्ती रही जो गीतों में समझ में आती है। अमानत फिल्म का गीत, दूर रहकर न करो बात, करीब आ जाओ। तो दोस्तों, बहुत बातें हैं साहिर साहब की, रफ़ी साहब की, शकील साहब की, मैं कहाँ तक बयान करूं, लेकिन एक कार्यक्रम का एक वक्त होता है। तो हमने आज इन दो महान गीतकारों की, शायरों की बात की, रफ़ी साहब के साथ, शकील बदायूनी साहब और साहिर साहब के साथ। बहुत सारे गीत हैं शकील साहब के, ओ मुझे इश्क है तुझी से, तो दूसरी तरफ साहिर साहब के क्या में ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा। और हर तरह के गीत साहिर साहब के भी हैं जो रफ़ी साहब ने गाए, जैसे शकील साहब के गाए, हर तरह के गीत साहिर साहब के भी हैं, चाहे देशभक्ति के हों, रोमांटिक तो हैं ही, समाज को सुधारने वाले गीत हों, क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फितरत, और अलग अलग संगीतकारों ने दोनों के गीतों को सजाया है। साहिर साहब के गीतों को कुछ अलग संगीतकारों ने ज़्यादा सजाया है, जैसे रोशन साहब हों या रवि साहब हों, तो शकील साहब को तो रवि साहब ने भी सजाया है और नौशाद साहब ने सजाया ही है। लेकिन साहिर साहब के गीतों को, और क्योंकि मैंने कहा आपसे बात तक, राजेश रोशन ने भी संगीत दिया उनके गीतों को, और खयान साहब ने तो दिया ही है। खैर, बहुत सी बातें हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने जिक्र किया शकील बदायूनी साहब का, साहिल लुधियानवी जी का, रफ़ी साहब का, और उनके कुछ गीत सुने, सारे गीत तो नहीं। तो आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आपके कौन से फेवरेट नगमे हैं? एक तो नहीं होगा इन दोनों के, कोई शायरी हो, कोई किस्सा हो, और आप क्या कहना चाहेंगे इन तीनों महान लोगों के बारे में, या और संगीतकारों के बारे में भी? हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, चलता हूँ। यकीनन ये प्रोग्राम बहुत कम है, बहुत छोटा है इनकी शख्सियत और इनके कद के हिसाब से, लेकिन फिर कोई और कार्यक्रम हम बनाएंगे, कोई बहाने से आएंगे। तब तक के लिए यानी अगले प्रोग्राम तक के लिए अब आप अपने दोस्त फराज को आप इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज़।